आज मैं आपको क्लास 10th बोर्ड के लिए जो डिटर्मिनेशन टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिटर्मिनेशन के अंतर्गत ही सबसे पहले आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में 3 वर्ड आते हैं, जैसे ए, एन और द। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ए, एन और द में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो ये ए, एन, द का जो यूज है, ये मतलब इस अकॉर्डिंग अगर वो सॉल्व करेगा तो उसको कंपटीशन में एक भी ए, एन, द का सवाल रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। डेफिनेट को हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है निश्चित, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो डेफिनेट में आता है अपना आर्टिकल द। डेफिनेट में कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? द। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेट वर्ड का अर्थ क्या होता है। हिंदी अर्थ होने से पता नहीं लगेगा। तो कोई सा भी चीज़ डेफिनेट तब होगा जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कोई सा भी नाउन डेफिनेट तब बनेगा जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, इसमें व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होता है। या कोई सा भी जो नाउन है वो डेफिनेट तब बनेगा जब उसको रिपीटेशन हो रहा हो, जब उस वर्ड का, उस नाउन का रिपीटेशन हो रहा हो, रिपीटेशन होकर दूसरी बार आ रहा हो, तो क्या होगा? वो डेफिनेट बनेगा। या फिर सेंटेंस से अगर आपको ये पता लगे कि है ना, सेंटेंस पढ़ने के बाद जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं उस नाउन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, उस नाउन की व्याख्या की जा रही है, तो ऐसे कंडीशन पे भी वो नाउन डेफिनेट नाउन होगा। और डेफिनेट नाउन से पहले हमें द लगाना होगा। तो 3 चीज़ आपको याद रखना है। डेफिनेट जो नाउन है उसको पहचानने के लिए, क्या वो पॉपुलर है क्या? हाँ, अगर पॉपुलर है तो द लगाओ उससे पहले। क्या उस नाउन का दूसरी बार रिपीटेशन हुआ है क्या? हाँ, अगर रिपीटेशन हुआ है तो वो डेफिनेट बन चुका है, तो उसके साथ द लगाओ। या फिर क्या वो नाउन, उस नाउन के बारे में कुछ व्याख्या की गई है क्या, कुछ एक्सप्लेन किया गया है क्या, नाउन को एक्सप्लेन किया गया है क्या, तो उस कंडीशन पे भी आपको उससे डेफिनेट मानते हुए द इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस नाउन को बोलने वाला व सुनने वाला दोनों ही जानते हैं वो भी डेफिनेट आर्टिकल, उसके साथ भी क्या लगता है? डेफिनेट आर्टिकल लगता है। उसके साथ भी क्या लगता है? डेफिनेट आर्टिकल लगता है। अब देखते हैं आगे इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। इसको भरने के लिए हमें सबसे पहले देखो, आपको अगर सेंटेंस मिला है ना, तो उस सेंटेंस में आपको सबसे पहले फिल करने के लिए, जैसे ए एन द अगर भरने के लिए बोला है, तो आपको सबसे पहली बात देखना पड़ेगा कि वो जो ब्लैंक है उसके बाद वाला जो वर्ड है, क्या वो नाउन है क्या? हाँ, उसके बाद देखना पड़ेगा क्या वो नाउन काउंटेबल है क्या, यानी इसको गिन सकते हैं क्या। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो नाउन सिंगुलर है क्या, एक वचन है क्या। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्या वो नाउन इंडेफिनिट है क्या। इंडेफिनिट कैसे पता लगेगा? इंडेफिनिट के लिए डेफिनेट वाला नियम यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। क्या ये पॉपुलर है क्या? अगर पॉपुलर नहीं है, क्या ये रिपीटेशन हो रहा है क्या, दूसरी बार रिपीट होकर नहीं आया है, अगर क्या ये जो नाउन है ये एक्सप्लेन हो रहा है क्या। अगर ये एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि उस नाउन के अंदर ना पॉपुलरिटी का गुण है, ना रिपीटेशन का गुण है, ना एक्सप्लेनेशन का गुण है। इसका मतलब वो एक डेफिनेट नाउन नहीं है। तो डेफिनेट नहीं है तो क्या हुआ? वो इंडेफिनिट हुआ। तो जब इंडेफिनिट हो तो उस वक्त हमने देख लिया नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, और उसमें डेफिनेट का गुण भी नहीं है, इंडेफिनिट है ये। तो उस कंडीशन में हमें ए और एन लगाना पड़ेगा। और एन हम किसके लिए लगाते हैं आपको पता ही है, वोवेल साउंड। वोवेल साउंड के लिए। किसके लिए? वोवेल साउंड पे फोकस करना है आपको। वोवेल साउंड के साथ एन लगता है। और ए किसके साथ लगता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। किसके साथ? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। किसके साथ? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं? हम ए लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए पॉपुलरिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखिए। जैसे डैश, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। तो ताजमहल पॉपुलर है ना। इसका मतलब जो चीज़ पॉपुलर हो उसके लिए हम इंडेफिनिट मानते हैं उसको। इंडेफिनिट के लिए द आर्टिकल लगता है। फिर रिपीटेशन का देखिए, रिपीटेशन का एग्जाम्पल देखिए। जैसे इसमें दे रखा है आई हैव अ बुक, डैश बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई हैव अ बुक, ये बुक आया, फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। डैश
बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बुक जब यहाँ पे रिपीट हुआ, तो जब कोई वर्ड शुरू में दे रखा हो वो दूसरी बार रिपीट होके आए तो वो डेफिनेट हो जाता है, और डेफिनेट के लिए द आर्टिकल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द आर्टिकल। अब देखिए एक्सप्लेनेशन वाला, देखिए डैश बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। दैट बुक, डैश बुक, जो बुक आप चाहते हो ना वो आउट ऑफ प्रिंट है, मतलब उसमें अभी वो प्रिंट नहीं हुआ है, मतलब उसका, तो आउट ऑफ प्रिंट। तो इसमें क्या है, इस बुक वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है कि जो बुक आप चाहते हो। तो एक्सप्लेन का करते आप समझ गए कि कौन सी बुक की बात की जा रही है, कि जिस बुक को आप चाहते हो तो वो अभी आउट ऑफ प्रिंट है। तो ऐसे बुक, अब ये एक्सप्लेन वाला जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो सेंटेंसेस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ना जिसमें मतलब डेफिनेट जो आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, तो एक्सप्लेन वाले में से ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम समझ जाएंगे कि उस बुक की बात की जा रही है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया तो द आर्टिकल लगेगा। डैश बुक यू हैव इज़ वेरी कॉस्टली। जो बुक तुम रखते हो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो बहुत ही ज़्यादा अगर कॉस्टली है तो उसको एक्सप्लेन किया गया कि जो बुक तुम्हारे पास है मतलब वो बुक बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो एक्सप्लेन हो रहा है, तो एक्सप्लेन जब होता है नाउन तो उस वक्त वो डेफिनेट बन जाता है। डेफिनेट के लिए द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में ए एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने बोला था जब आपको इंडेफिनिट आर्टिकल भरना है तो सबसे ये चारों एकदम क्रम से लगा के देखना। भरने से पहले सबसे पहले देखना क्या जिस जगह पे भरना है तो उसके मतलब खाली जगह के बाद नाउन दे रखा है क्या। हाँ, अगर नाउन दे रखा है फिर आगे देखना है क्या काउंटेबल नाउन दे रखा है क्या, फिर आगे देखना है क्या सिंगुलर नाउन दे रखा है क्या, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे चेक करना है क्या ये इंडेफिनिट आर्टिकल है क्या। जब इंडेफिनिट को चेक करते हो तो आपको डेफिनेट वाला नियम लगाना है कि कहीं ये पॉपुलर है क्या। अगर पॉपुलर नहीं है तो ये पॉपुलर नहीं है तो अगले पे देखते हैं क्या रिपीटिशन हो रहा है क्या। अगर रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है फिर आगे देखते हैं क्या एक्सप्लेन हो रहा है क्या। अगर एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा है तो समझ में आ जाता है कि ये जो नाउन है वो इंडेफिनिट है, ये जो नाउन है वो इंडेफिनिट है। और इंडेफिनिट नाउन से पहले हमें आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका? आर्टिकल ए या एन में से हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। किससे पहले? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। किससे पहले? साउंड पे फोकस कीजिए, मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रही हूँ। और एन का इस्तेमाल खाली वोवेल नहीं, वोवेल साउंड से पहले। किससे पहले? वोवेल साउंड से पहले। साउंड पे फोकस करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए इसके। एग्जाम्पल है आई हैव डैश बुक। तो इसमें देखो खाली जगह के बाद आपको बुक दे रखा है, तो क्या ये नाउन, इस पे कॉन्सेप्ट लगाओ, ये चारों कॉन्सेप्ट लगाओ। बुक क्या नाउन दे रखा है क्या? हाँ, नाउन दे रखा है। क्या बुक को गिन सकते हैं क्या? काउंटेबल है क्या? हाँ, काउंटेबल है। क्या बुक सिंगुलर है क्या? हाँ, सिंगुलर है। तो क्या ये अब इंडेफिनिट है क्या? ये वाला नेम लगाएंगे। तो उसमें हम देखेंगे क्या ये पॉपुलर है क्या? नहीं, पॉपुलरिटी की बात नहीं की जा रही इसमें। क्या ये बुक वर्ड रिपीटेशन हुआ है क्या? नहीं। क्या बुक वर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये के इंडेफिनिट है। ये जो बुक वर्ड है ना ये क्या है? ये इंडेफिनिट है। तो अब इस कंडीशन में हमें ए और एन में से इस्तेमाल करना है। तो हमें पता है कि ये वी है, बुक बुक ब। तो ये जो ब है ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो कॉन्सोनेंट के साउंड से पहले हमें ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है एक और एग्जांपल, आई एम डैश एक्सीलेंट टीचर। तो इसमें दे रखा है टीचर, तो आपको इस टीचर वर्ड पे फोकस करना है। तो चारों कॉन्सेप्ट फिर से लगाना है। क्या टीचर वर्ड नाउन है क्या? हाँ है। क्या ये काउंटेबल है क्या? हाँ, टीचर को गिन सकते हैं। क्या ये सिंगुलर है क्या? हाँ, ये टीचर सिंगुलर है। अब वो इंडेफिनिट वाला नियम लगाना पड़ेगा। उसके लिए डेफिनेट का नियम, क्या ये पॉपुलर है क्या? नहीं, ये पॉपुलर नहीं है। क्या इसका रिपीटेशन हो रहा है क्या? नहीं, इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। क्या टीचर वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है क्या? नहीं, इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है। इसका मतलब ये इंडेफिनिट है। तो मतलब नाउन भी है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है और इंडेफिनिट भी है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो हमें ए और एन में से लगाना पड़ेगा, है ना। तो अभी आप सोच रहे हो कि टीचर को देख के लगा रहे हैं तो टीचर के अकॉर्डिंग टी ट की आवाज़ आ रही होगी तो हम ए लगा देते, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। टीचर वर्ड को देख के ये सारा जज करना है, लेकिन ब्लैंक
ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके जस्ट बाद कौन सा वर्ड उसके लिए दे रखा है, उस वर्ड का साउंड क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको फील करना पड़ेगा। तो एक्सीलेंट, एक की आवाज़ आ रही है, इसमें एक की साउंड आ रही है, तो एक की साउंड के लिए हम एन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो आई एम एन एक्सीलेंट टीचर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल्स है, देखिए। आई हैव परचेज्ड डैश कार्ड्स। अब इसमें देखिए आपको इसमें क्या क्या भरना था, ए एन द में से फिल करना था। ए एन किस में से फिल करना था आपको, ए एन द और क्रॉस में से फिल करना था, और किस में से फिल करना था, क्रॉस में से फिल करना था। तो ये सेंटेंस आई हैव परचेज्ड, मैंने खरीदा डैश कार्ड्स। तो सबसे पहले अगर हम इसमें वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कार वर्ड को, मतलब सबसे पहले अपन है ना किसका इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्या ये डेफिनेट है क्या, ये देख लेते हैं। तो कार्ड्स, तो आई हैव परचेज डैश कार्ड्स, तो डेफिनेट के लिए क्या था, क्या ये कार्स पॉपुलर है क्या, नहीं, पॉपुलरिटी को नहीं दिखा रहा है। फिर अगला नियम क्या था, क्या ये कार जो वर्ड है इसका रिपीटिशन हो रहा है क्या, नहीं, रिपीटिशन नहीं हो रहा है। क्या ये जो कार्स वर्ड है क्या इसको एक्सप्लेन किया गया है क्या, नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसका मतलब ये डेफिनेट तो है नहीं, तो डेफिनेट जब ये नहीं है तो इसमें द तो नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा, ठीक है। अब चलो आप इंडेफिनिट का मतलब वो ए एन द का इस्तेमाल देखो इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले नाउन होना चाहिए। कार वर्ड नाउन है क्या, हाँ नाउन है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि क्या ये काउंटेबल है क्या, हाँ कार वर्ड को काउंट कर सकते हैं। तो क्या ये सिंगुलर है क्या, नहीं भाई ये सिंगुलर नहीं है। इसका मतलब जब ये थर्ड स्टेप पे कट हो गया तो इसमें हम ए और एन का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ए और एन का, है ना। तो जब द का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, ए और एन का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली इसमें क्रॉस का आएगा, क्या आएगा, क्रॉस आएगा। तो आई हैव परचेज्ड कार्ड्स, क्या आएगा, आई हैव परचेज्ड कार्ड्स। अगर इस अप्रोच से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो आई एश्योर यू कि आपका एक भी जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, बशर्ते है कि सबसे पहले आप है ना यही जो नाउन है क्या, काउंटेबल है क्या, सिंगुलर है क्या, इंडेफिनिट है क्या, ये कॉन्सेप्ट लगाओ, फिर ए एन द फिल करो। अगर इस कॉन्सेप्ट पे वो लागू नहीं हो रहा है तो आप द वाले पे जाओ। क्या ये डेफिनेट है क्या, डेफिनेट के लिए भी आप 3 चीज़ को देखो, क्या जो नाउन दे रखा है वो पॉपुलर है क्या, क्या जो नाउन दे रखा है वो रिपीटिशन हो रहा है क्या, क्या जो नाउन दे रखा है उस नाउन को एक्सप्लेन किया गया है क्या। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो आप द लगाएंगे, और अगर इन दोनों में से कोई सा भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है, डैश कार्स विच आई हैव परचेज्ड आर न्यू इन जयपुर। तो इसमें देखिए डैश कार्स, कौन सा कार्स, डैश कार्स विच आई हैव परचेज्ड, जो मैंने खरीदा है, आर न्यू इन जयपुर। तो यहाँ पे आर न्यू इन जयपुर का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, उस कार को क्या किया गया है यहाँ पे, एक्सप्लेन। और जब किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है तो कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे द आएगा। अब देखिए यूज़ ऑफ द के लिए आपको 2 चीज़ पे फोकस करना है, क्या आपको नाउन दे रखा है क्या, और वो नाउन डेफिनेट वाला नाउन दे रखा है क्या। डेफिनेट को मैंने अभी जैसे कि समझाया था, डेफिनेट के लिए 3 चीज़ आपको याद रखना है, पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी, फर्स्ट हो गया। सेकंड है रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन। थर्ड है एक्सप्लेन एक्सप्लेन एक्सप्लेन। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए, डैश गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। तो जो गोल्ड है ये नाउन है ना, तो उसमें आपको देखना है, मतलब ये अलग से एग्जाम्पल है, ये द वाला एग्जाम्पल नहीं है, ये वाला अलग से एग्जाम्पल है, जस्ट इसके नीचे लिख दिया तो आप द वाला मत समझना। तो डैश इज़ अ प्रीशियस मेटल, है ना, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। तो गोल्ड सबसे पहले देखिए नाउन है क्या, हाँ है, यानी कि ए एन का इस्तेमाल अगर इसमें देखें तो गोल्ड क्या ये काउंटेबल है क्या, हाँ है। क्या गोल्ड जो वर्ड है वो सिंगुलर है क्या, हाँ है। तो क्या गोल्ड जो वर्ड है वो डेफिनेट है क्या, तो डेफिनेट के लिए क्या क्या रूल देखना पड़ेगा, डेफिनेट के लिए क्या ये पॉपुलर है क्या, नहीं है। क्या ये पॉपुलर है क्या,
नहीं। क्या इसका रिपीटेशन हो रहा है क्या? नहीं। क्या इसका एक्सप्लेन हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये इंडेफिनिट भी नहीं, मतलब ये यहाँ पे डेफिनेट भी नहीं है, इसके अलावा ये इंडेफिनिट भी नहीं है। तो अभी दोनों का तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, ए और एन का इस्तेमाल तो होगा ही नहीं, ए और एन का भी नहीं हुआ, इसके अलावा ये डेफिनेट नहीं है तो द का इस्तेमाल भी नहीं हुआ। तो बचा कौन? तो क्रॉस बचा। तो गोल्ड से पहले कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, डैश गोल्ड यू आर बियरिंग इज ब्रॉट फ्रॉम अमेरिका। जो गोल्ड आपने पहन रखा है वो अमेरिका से लाया गया, मतलब उस गोल्ड की बात की जा रही है जो उन्होंने पहन रखा है ना, वो अमेरिका से लाया गया। मतलब उनके जो गोल्ड है ना, उस गोल्ड को एक्सप्लेन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एक्सप्लेन। और जब भी एक्सप्लेन किया जाएगा तो उससे पहले द लगेगा, तो द गोल्ड आएगा, क्योंकि उस गोल्ड की बात कर रहे हैं हम जो उन्होंने पहन रखा है वो अमेरिका से लाया गया। तो मतलब उस गोल्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो एक्सप्लेन करने के कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं? तो उस वक्त हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा तो अगर आप रूल के हिसाब से चलते, गाइड के रूल के हिसाब से, तो आपको तो ऐसा लगता कि गोल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्या, गोल्ड मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो आपका गलत हो जाता ना। जब कोई सा भी नाउन हो चाहे, लेकिन उसको अगर एक्सप्लेन किया जाता है ना तो हमेशा उससे पहले द लगता है। तो गोल्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो अभी यहाँ पे मटेरियल नाउन से फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के जो मेथड है उसको देखते हैं, हमें द लगाना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखिए, इसमें आपको ए एन द और क्रॉस में से भरना है। ही इज डैश टीचर, सारा कॉन्सेप्ट लगाओ। टीचर वर्ड सिंगुलर है क्या? हाँ। सबसे पहले तो देखो ये नाउन है क्या? है। क्या ये काउंटेबल है क्या? है। क्या ये सिंगुलर है क्या? है। क्या ये इंडेफिनिट है क्या? इंडेफिनिट का मतलब जो डेफिनेट नहीं हो। डेफिनेट नहीं हो उसको चेक कैसे करते हैं? क्या ये पॉपुलर है क्या? नहीं है। क्या यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या इसको एक्सप्लेन किया गया है? नहीं किया गया। इसका मतलब कि ये डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट नहीं है और ये 3 रूल इधर फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये इंडेफिनिट है। मतलब चारों नियम फॉलो हो गया। चारों नियम फॉलो होते हैं, हमें पता है कि नाउन, काउंटेबल, सिंगुलर और इंडेफिनिट है, तो वहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। ए और एन में से इस्तेमाल किया जाता है। टीचर के साउंड में देखो टी ट की आवाज़ आई, इसका मतलब क्या है? उससे पहले हमें ए और एन में से क्या लगाना पड़ेगा? तो ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या लगता है? ए लगता है। तो ही इज़ अ टीचर। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें वही करना है आपको। ही इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, ये हमने पहले ही देख लिया इस वाले एग्जाम्पल को। टीचर के अकॉर्डिंग सिंगुलर है क्या? है। सबसे पहले नाउन है क्या? है। फिर काउंटेबल है क्या? है। फिर सिंगुलर है क्या? है। फिर ये डेफिनेट है क्या? नहीं। ये पॉपुलर नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा है, रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है, मतलब ये डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनिट है। तो जब ये इंडेफिनिट है तो ए एन में से लगता है, लेकिन टीचर से पहले, मतलब ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक से पहले जस्ट जो वर्ड दे रखा है ना उसी के अकॉर्डिंग ए और एन लगेगा। तो यहाँ पे एक्सीलेंट, ए की आवाज़ आ रही है ना, तो इसलिए एन एक्सीलेंट टीचर। ही इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। आगे देखिए, द टीचर हु टीच यू इज़ माई ब्रदर। तो ये उस टीचर की बात की जा रही है जो उसको पढ़ाते हैं, मतलब जो उनको पढ़ाते हैं वो मेरा भाई है, मतलब एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो एक्सप्लेन करने के लिए द का इस्तेमाल किया जाता है। उसके ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, दे आर डैश टीचर्स। तो यहाँ पे टीचर्स प्यूरल आया है, तो अगर हम कॉन्सेप्ट लगाना चाहेंगे, कौन सा? नाउन है क्या? है। काउंटेबल है क्या? है। सिंगुलर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ए और एन में से तो लग नहीं सकता, क्योंकि सिंगुलर आना चाहिए ए एन एन के लिए। यहाँ पे तो टीचर्स प्यूरल है, तो अब द वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या ये टीचर वर्ड के लिए क्या क्या देखना था? नाउन है क्या? है क्या? डेफिनेट है क्या? डेफिनेट के लिए क्या क्या चीज़ देखना है? पॉपुलर है क्या? तो इसमें पॉपुलरिटी नहीं दिख रहा है। क्या है यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है क्या? नहीं, इसमें रिपीटिशन नहीं दिख रहा है। क्या ये एक्सप्लेन हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब डेफिनेट भी ये नहीं है। डेफिनेट नहीं है तो द भी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब अब क्या लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे क्रॉस लगेगा। क्या लगेगा? क्रॉस। तो ये आगे के एग्जाम्पल्स आप इसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।